हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा छोटा सा टॉपिक रहेगा कर्व ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम वक्र। यहाँ से कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। छोटे छोटे 10-10, 15-15 मिनट की कई सारी क्लासेस बनाऊंगी जहाँ से सीडीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अंदर एक यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है अधिगम वक्र, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कर्व ऑफ लर्निंग। कर्व ऑफ लर्निंग अधिगम ये क्या होता है? सीखना होता है, ठीक है। यानी कि सीखने के जो वक्र बनते हैं, जो कर्व बनते हैं, आज मैं वही टॉपिक करवाऊंगी। उससे पहले थोड़ा सा तुम्हें बताऊं कि अधिगम क्या होता है। किसी चीज को सीखना, और सीखने से क्या आता है? व्यवहार में परिवर्तन। और व्यवहार में परिवर्तन कैसा होना चाहिए? स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। अब वो परिवर्तन किसके कारण आ सकता है? वो किसी अभ्यास के कारण आ सकता है, किसी अभ्यास या फिर अनुभव के कारण किसी आदमी के व्यवहार में या उसके बिहेवियर में जो एक स्थायी परिवर्तन आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। यानी कि अभ्यास व अनुभव के कारण जो स्थायी परिवर्तन आता है, व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? परिवर्तन आता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अधिगम कहते हैं। क्योंकि कई बार ये सीधी सीधी डेफिनेशन भी पूछ ली जाते हैं घुमा फिरा कर। यानी कि बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे व्यवहार में चेंज आएगा, हम कुछ सीखते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अनुभव के कारण। अब बच्चा साइकिल सीखता है, बार बार गिरता है, फिर सीखता है, फिर उठकर चलाना स्टार्ट कर देता है। यानी कि वो वहां से क्या कर रहा है? उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है कि मैं इस तरीके से गलती करूंगा तो फिर से गिरूंगा। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके, अपने एक्सपीरियंसेस से वो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, ठीक है। ये अधिगम की प्रक्रिया की कई बार क्या होता है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली जाती है, विशेषताएं पूछ ली जाती हैं। तो ये क्या है? ये क्या क्या होता है? इधर लिख देती हूँ कोने में। एक तो ये क्या होता है? सार्वभौमिक होता है, ठीक है। एक ये होता है कि ये जीवन पर्यंत चलता है। जीवन पर्यंत यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ वो सीख ही रहा होता है। यानी कि ये क्या हो सकता है? जीवन पर्यंत चलता रहता है। अच्छा, बीमारी, थकान, दारू पीने से जो चेंजेस आते हैं ना, उसको हम अधिगम नहीं कहेंगे। लेकिन अनुभव और अभ्यास से जो चेंजेस आते हैं व्यवहार में, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। इसमें क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है। यानी कि आदमी, उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, फिर उसके अंदर अफेक्टिव होता है, या फिर हम उसी को क्या कह सकते हैं? क्रियात्मक होते हैं, ठीक है। यानी कि ये सारे चेंजेस जीवन पर्यंत आदमी के अंदर चलते रहते हैं, वो अधिगम करता रहता है। अब ये जो अधिगम के कर्व हैं, वक्र हैं, इसको मेन टॉपिक तो आज का हमारा यही था, अधिगम वक्र। ये 4 तरह के होते हैं। एक तो ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों नाम याद रख लेना। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश का साथ में याद रखें, क्योंकि हिंदी में तो अलग अलग नामों से पूछ लिया जाता है और इंग्लिश में वही रहता है। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट टाइप को धनात्मक, या इसी को क्या कहेंगे? सकारात्मक, या इसी को क्या कहेंगे? उन्नोत्तर। यानी कि एक तो होता है मतलब किसी चीज का गिरना, और एक क्या होता है? उसका बढ़ना, यानी कि नवोत्तर। या मैं इसी को कहूंगी कॉनकेव, या मैं इसी को क्या कहूंगी? इंक्रीजिंग। इसी को क्या कहेंगे हम? इंक्रीजिंग, ठीक है। एग्जाम्पल बताते ही तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन मेन तो हमारा क्या है? इन नाम को याद रखना। धनात्मक, सकारात्मक, इस नाम को जरूर याद रख लेना। नवोत्तर या कॉनकेव या इंक्रीजिंग टाइप। देखो, ग्राफ है, ये वक्र को क्या कहते हैं हम? ग्राफ। अब ग्राफ किसके चीज में बनता है? किसके बीच में बनता है? 2 वेरिएबल क्वांटिटीज के बीच में बनता है। मैथ में जो ग्राफ बनाते हो, एक एक्स एक्सिस पर लेते हैं कुछ चीज, और एक वाई एक्सिस पर लेते हैं। इसको एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको वाई एक्सिस बोल दिया। अब यहाँ पर ग्राफ किसके बीच में बनेगा? कि वो बच्चा सीख कितना रहा है, यानी कि उसका अधिगम की दर कितनी है, और टाइम के साथ उस चीज को सीखने में टाइम कितना ले रहा है, यानी कि समय कितना ले रहा है, उसी को क्या कहते हैं? वक्र कहते हैं। यानी कि ग्राफ किसके बीच में बना? अधिगम और टाइम के बीच में जो ग्राफ बना, लर्निंग और टाइम के बीच में जो ग्राफ बना, उसको हम कहते हैं वक्र। और पहला टाइप क्या थी? कॉनकेव। तो कॉनकेव में क्या करता है बच्चा? इंक्रीजिंग होता है। यानी कि पहले थोड़ा मतलब किसी चीज को सीखने में टाइम लेता है, धीरे सीखता है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है? उसकी स्पीड बढ़ जाती है। यानी कि शुरू में, स्टार्टिंग में तो क्या सीखेगा? आरंभ में या स्टार्टिंग में तो क्या सीखेगा? धीमी गति रहेगी, और फिर उसकी गति बढ़ जाएगी, और बाद में
बाद में क्या होगी, उसकी गति बढ़ जाएगी। अब देखो एग्जाम्पल देखो, इसकी गति का बढ़ जाएगी। जैसे कि हमने क्या सीखा, हमने राइटिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मान लो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, 15-15 नंबर के ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जब तुम बीए करते हो। अब तो तुम कॉलेज वाले बच्चे हो, कॉलेज क्रॉस कर चुके हो, जब आप सीढ़ी पे पढ़ रहे हो तो स्टार्टिंग में क्या होती है, हमारी हाथ की स्पीड धीरे होती है। जैसे जैसे धीरे धीरे हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बात हो रही थी, अभ्यास के कारण व्यवहार में चेंज आता है, तो प्रैक्टिस के कारण हमारी स्पीड बढ़ जाती है। यानी कि स्टार्टिंग में स्पीड कम थी लेकिन बाद में हमारी स्पीड बढ़ गई, यानी कि धीरे से तेज हो गई। ऐसे ही जैसे कि हम ये करते हैं, टाइपिंग सीखते हैं, तो टाइपिंग में स्टार्टिंग में तो हमें इसके कीवर्ड के ये देखने में, कीवर्ड मतलब कीज को देखने में, ढूंढने में भी टाइम लगता है, और धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हमारी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाती है। यानी कि इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो कीबोर्ड के ऊपर अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाना, टाइपिंग स्पीड का बढ़ जाना, या मैं ये कहूँ कि राइटिंग स्किल बढ़ जाना, राइटिंग स्किल बढ़ जाना। ये कौन सा अधिगम, कौन सा वक्र है, इसको बोला जाता है नवोत्तर, या क्या बोला जाता है कॉनकेव, या क्या बोला जाता है इंक्रीजिंग। ये धनात्मक और सकारात्मक तो तुम वैसे भी याद रख लोगे। सेकंड टाइप की बात करूं तो सेकंड टाइप की बात आती है कि यहाँ धनात्मक था तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक है। अब वहां सकारात्मक था तो वहां पर भी उसको ऋणात्मक बोल देंगे। अब नवोत्तर का जो दूसरा नाम था उसको बोला जाता है उन्नोत्तर, उसको क्या बोला जाता है, उन्नोत्तर, ठीक है। ये नाम ज्यादा जरूरी है। फिर इसी को कॉनकेव का अपोजिट क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स हो जाता है, और इंक्रीजिंग की जगह पर क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग। अब ये लगेगा कि ऐसा भी कोई अधिगम होता है, हाँ ऐसा भी अधिगम होता है। तुमने देखा होगा जब स्कूल टाइम में बच्चों के जो स्टार्टिंग के जो लेक्चर होते हैं, बिफोर लंच वाले जो लेक्चर होते हैं, उसमें वो सब्जेक्ट पहले टीच करवाए जाते हैं जो थोड़ा सा बच्चे को उबाऊ लगे या जिसमें बच्चे को आलस आए, जैसे साइंस हो गया या फिर मैथ हो गया, उनके लेक्चर्स पहले आते हैं। क्योंकि फिर थकान और आलस, बच्चे के अंदर आलस आता है तो उसका अधिगम होना कम होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चे को नींद आने लग जाती है लंच के बाद, या फिर आलसी होने लग जाता है, या वो बोर होने लग जाता है। तो यानी कि उस टाइम पर आप उसको थोड़े इजी लैंग्वेज, इजी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, और स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में उसको वो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो थोड़े से मुश्किल होते हैं, उनको बच्चे उबाऊ फील करते हैं, ठीक है। तुमने देखा होगा मैथ का लेक्चर लास्ट में आ रहा तो बच्चे का ध्यान ही नहीं होता टीचर क्या पढ़ा रहा है, लैंग्वेज का तो फिर भी वो पढ़ लेता है। तो ये वाले लेक्चर जो स्टार्टिंग में करवाए जाते हैं उस टाइम पर बच्चे को थकान नहीं होती और बच्चा आलसी भी नहीं होता है, इसलिए उनको स्टार्टिंग में करवाया जाता है। तो इसी का क्या एग्जाम्पल, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ कैसे बनेगा ऐसे, यानी कि शुरू में स्टार्टिंग में तो क्या होता है, स्टार्टिंग में तो वो गति उसकी क्या होती है, अच्छी होती है, गति अच्छी होती है, सीखने की गति अच्छी होती है, और बाद में क्या हो जाती है, वो गिरने लग जाती है, बाद में गति कम हो जाती है, कम हो जाती है। अब गति कम होने का कारण क्या है, गति कम होने का कारण यही है कि बच्चा क्या हो जाता है, आलसी हो जाता है, या उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। यानी कि एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे हम, जो पहला दूसरा तीसरा लेक्चर होता है उसमें कठिन सब्जेक्ट, कठिन विषय पढ़ाए जाते हैं, क्यों पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वो स्पीड से सीखे और बाद में उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, कम क्यों हो जाती है, यानी कि या तो बच्चा क्या हो जाता है, आलसी हो जाता है, या फिर उसको उसकी रुचि कम हो जाती है, या उसको थकान। अब ये तो सब्जेक्ट की बात होती है, अब किसी काम को करना स्टार्ट करें उस टाइम पर क्या होता है कि हमारी स्पीड अच्छी होती है, लेकिन शाम होते होते थकान हो जाती है, हमें थकान के कारण हमारी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे लर्निंग में भी स्पीड का कम हो जाना ही क्या कहलाता है, ऋणात्मक। लेकिन इस नाम को जरूर याद रख लेना, उन्नोत्तर या कॉन्वेक्स, और यहाँ पर कॉनकेव और नवोत्तर को याद रख लेना जरूर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसी पेज पे करवा दूं, ये तो 2 टाइप हो गए। तीसरी टाइप की बात करूं, तीसरी टाइप में क्या आ जाएगा, यानी कि बच्चे के अंदर ना तो
उसकी स्पीड बढ़ रही है और ना ही उसकी स्पीड घट रही है, यानी कि समान गति से बच्चा सीख रहा है। यानी कि 9th में भी उसको 60% आते हैं, 10th में भी 60% आते हैं, 11th में भी 60% आते हैं। ऐसे अधिगम को क्या कहते हैं? समान कहते हैं। ऐसे अधिगम को क्या कहेंगे? समान या सरल कहेंगे, या क्या कहेंगे? स्ट्रेट कहेंगे। ठीक है, यानी कि वो ना तो कम सीख रहा है ना ज्यादा सीख रहा है, हमेशा उसकी गति क्या रहती है? सेम। इधर क्या लिया जाता है? इधर लिया जाता है अधिगम, और इधर क्या लिया जाता है? समय। यानी कि सेम गति से जब बच्चा सीखता है, उसकी गति में कोई चेंजेस नहीं आते, उसकी परसेंटेज हमेशा क्या रहती है? फिक्स रहती है। मान लो एक 60% उसको 10वीं में आ गए, 10th में है, 11th में भी फिर क्या है? 11th में भी क्या है? 60%, और 12th में भी क्या है उसके? 60%। इसका मतलब क्या है? उसकी गति ना तो बढ़ रही है ना घट रही है। ऐसे वक्र को क्या कहते हैं? समान, सरल और स्ट्रेट। ये तो नाम से याद रह जाएगा। अब फोर्थ टाइप का वक्र, फोर्थ टाइप के वक्र में क्या कहते हैं? उसके बहुत सारे नाम हैं, आप उसके नाम देखो। पहले उसका डायग्राम बना देती हूँ, उसी हिसाब से फिर आप उसके नाम निकाल लेना। यानी कि इसका क्या कह सकते हैं हम? इसको एस टाइप कह सकते हैं। ठीक है, इसको सर्पिलाकार कह सकते हैं। सर्पिलाकार, सर्प जैसा है ना, सर्पिलाकार भी कह सकते हैं इसको। इसको मिक्स्ड भी कह सकते हैं, मिक्स्ड भी कह सकते हैं। इसको स्पाइरल भी कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। इसको मिश्रित हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसके काफी सारे नाम है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बच्चा कभी तो ज्यादा सीखता है, कभी तो कम टाइम में ज्यादा सीख लेता है, और कभी ज्यादा टाइम में भी कम सीखता है। ऐसा कब होता है? जब तुम्हारे सिर के ऊपर एग्जाम आता है तो तुम्हारे सीखने की गति बढ़ जाती है। जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ तुम ढीले पड़ जाते हो, फिर मेन एग्जाम आता है, फिर तुम्हारी स्पीड बढ़ जाती है। एग्जाम खत्म हुआ, तुमने सीखना बंद कर दिया। यानी कि ऐसी गति को क्या कहते हैं? ऐसी गति को एस आकार ये कहते हैं, सर्पिलाकार कहते हैं, या ट्रेस्ड टाइप। ट्रेस्ड टाइप का मतलब भी यही होता है, जो ट्रेसेस होती हैं हमारे, सीढ़ी नुमा भी कहते हैं इसको और क्या कह सकते हैं? सीढ़ी नुमा भी कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल याद रहेगा। एग्जाम पास आए, स्पीड से पढ़ना शुरू कर दिया, एग्जाम खत्म हुआ, आराम से रिलैक्स मोड में, चिल मोड में रील देखना स्टार्ट करते हैं। फिर कोई मेन एग्जाम आया, अभी तो तुम्हारा स्टेट क्या है? क्वालिफाइंग एग्जाम है। जब वैकेंसीज आएंगी, जैसे वैकेंसी आती है, जैसे ही फॉर्म निकलते हैं, वैकेंसी आती है, एग्जाम की डेट आती है, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे वैकेंसी आएगी ना, स्पीड बढ़ेगी। थोड़े दिन पढ़ते पढ़ते फिर ऐसा लगता है अब तो सब कुछ आ रहा है, फिर धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हो। फिर जब एग्जाम की डेट आती है फिर पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। यानी कि इस टाइप के अधिगम को क्या कहते हैं? एस टाइप, सर्पिलाकार, सीढ़ी नुमा, मिक्स्ड, स्पाइरल, मिश्रित, अनेकों नाम है इसके। कहाँ गया पेज? कहाँ गया? ठीक है, उसके बाद अगला। अब ये वैसे तो ये 4 ही टाइप होते हैं, लेकिन एक और तुम्हें कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है, अधिगम पठार। क्या बोला जाता है? मेन टॉपिक है, अच्छे से इसकी हेडिंग डाल सकते हो अगर नोट्स बना रहे हो साथ साथ। यानी कि अधिगम पठार। अधिगम पठार, अधिगम पठार में क्या होता है कि बच्चा कुछ नहीं सीखता, कुछ नहीं सीखता। वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। यानी कि उसके अंदर लर्निंग कितनी हो रही है? उसके अंदर लर्निंग हो रही है, कितनी हो रही है? उसके अंदर लर्निंग 0 हो रही है। ना तो वो कोई चीज उसकी घट रही है ना उसकी बढ़ रही है, वो जैसा है वैसा। यानी कि पठार बन गया। पठार का मतलब क्या होता है? पठार का मतलब कुछ ऐसे होता है, ऐसे। यानी कि यहाँ पहुंच गया, अब ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। ऐसे पठार, ऐसी चीज को क्या कहते हैं? अधिगम का पठार बन जाना। अब ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा क्यों हो सकता है? या तो हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना हो, यानी कि सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट ना होना। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं होगा तो, या फिर आपको क्या हो रही है? थकान हो रही है। ठीक है, या आपके अंदर क्या नहीं है? मोटिवेशन नहीं है। थकान का होना मतलब थकान हो रही है। या आपके अंदर क्या नहीं है? आपके अंदर अभिप्रेरणा की कमी है, मोटिवेट नहीं हो। और क्या हो सकता है? और कोई आपको बीमारी हो सकती है, आलस हो सकता है, मतलब आलस का होना, मतलब आलस है, थकान है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, मोटिवेटेड नहीं हो, तो आपके अधिगम क्या क्या बन जाता है? पठार बन जाता है। ठीक है, टॉपिक को छोटा ही बनाऊंगी, एक टॉपिक अभी तुरंत और करवाऊंगी, उसको अगली वीडियो में देखना। टॉपिक का नाम क्या था? अधिगम का कर्व, यानी कि वक्र। कर्व या वक्र दोनों एक ही बात होती है। उसी को कर्व ऑफ लर्निंग कहा जा सकता है, उसको अधिगम का वक्र कहा जा सकता है। स्टार्टिंग में धीरे फिर तेज सीखता है, इसका मतलब क्या है? कॉनकेव टाइप है।
और स्टार्टिंग में मतलब स्पीड से सीखता है और बाद में उसकी स्पीड कम हो जाती है, इसका मतलब क्या है, कॉन्वेक्स टाइप है। एक जैसा सीखता है मतलब समान है, और कभी कम कभी ज्यादा ऐसा होता है तो सर्पिलाकार होता है। और अगर उसके अंदर लर्निंग जीरो हो रही है, यानी कि वो उसका पठार बन गया, वो कुछ भी नया नहीं सीख रहा है, छात्र की कोई भी प्रगति नहीं हो रही है, किसी भी डायरेक्शन में प्रगति ना होना, किसी प्रगति नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसका क्या बन गया है, उसका बन गया है पठार। ठीक है, क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।